नमस्कार दोस्तों, मैं निधि रतन। नेशनल दस्तक ने एक मुहिम शुरू की है हेल्प इंडिया। ऐसे फाउंडेशन बनेगा जो भविष्य में जाके आप लोगों के सहयोग की वजह से कि ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों का जो घर है, घर शायद मकान में बदल जाए। जो लालू जी चाहते थे, जो मायावती चाहती थी, जो बाबा साहब चाहते थे कि हर बहुजन का और घर की दीवारों पे लिखा होना चाहिए हम यहाँ के शासक हैं, लेकिन यहाँ के शासक तो दूर की बात है, इनके घरों की दीवारें तक नहीं हैं। इनके घर की छत पे इनके घरों की छत नहीं है। और कुछ बच्चे हैं, बच्चों से हम बात करेंगे, बच्चों की स्कूलिंग कैसे होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेट्रो है और इसके अपोजिट साइड अक्षरधाम है। और यहाँ पे जो अंदर कोई मीडिया नहीं आता, कोई न्यूज़ चैनल नहीं आता, कोई सच्चाई नहीं दिखाता, सब बाहर से फ़ोटो शूट करके चले जाते हैं और सरकार की नई नई नीतियों के ऊपर फोटो लगा के कुछ खबरें चलाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमारे साथ है कुछ छोटे बच्चे, आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि बड़ों की खबरें तो नेशनल दस्तक दिखाता है, बच्चों का क्या दर्द है इसे कोई नहीं दिखाता। ये देखिए बच्चे हमारे साथ, इनकी दशा देखिए, पहले तो इनके बदन पे कपड़े तक नहीं है। और हमारे मोदी सरकार एग्जाम्पल देती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र जिसमें नागरिक की ये दशा है, दुर्दशा में बदल चुकी है। इनके बदन पे कपड़े नहीं है। इसके अपोजिट आप देख सकते हैं अक्षरधाम, यहाँ से सीधा अक्षरधाम दिख रहा है और अक्षरधाम के अपोजिट साइड यहाँ मेट्रो है। और लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो एक ज़मीनी टुकड़ा है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। लोगों के बच्चों की आज कंडीशन हम दिखाएंगे। आप लोग स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 1 में। देखिए, क्लास 1 में है। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। ये बच्चे जब बड़े होकर बाहर नौकरी के लिए जाएंगे, किस बेस पे इनको नौकरी मिलेगी? ना ही इनके पास पैसा है, ना ही इनके पास कपड़े हैं, ना ही इनके पास भोजन है। इनको शायद खाने के लिए सरकार कुछ मदद करती है? सरकार कुछ ना देती है। सरकार कुछ मदद नहीं करता है, खाने के लिए कुछ नहीं देता है। और कोरोना टाइम में राशन दिया कि नहीं? नहीं दिया। देखिए, राशन तक नहीं दिया है। और इन बच्चों का भविष्य अंदाजा लगाइए आपकी क्या होगा। इन बच्चों की दशा मैं बयां करना चाहती हूँ। और आज मेरा आने का मोटिव ये था कि हेल्प इंडिया एक मुहिम शुरू कर रहा है ऐसे बच्चों के लिए जिनको खाना, कपड़ा और पढ़ाई मिल सके, जिनको स्कूल मिल सके। क्योंकि सरकार ने तो ठान लिया है कि वो तो सिर्फ मंदिर बनाने पे पैसा खर्च करेगी। अगर वो मंदिर का पैसा बच्चों पे खर्च होता, गरीब बच्चों के पेट में अगर खाना जाता, तो शायद भगवान जो है वो ज़्यादा खुश होता। लेकिन ऐसी सरकार हमारी नहीं करेगी। और कोई सुविधा बच्चे स्कूल कैसे गुजारा होता है आपका? ऐसे गुजारा होता है जैसा हो रहा गुजारा। एक दिन कमा 10 दिन नहीं मिलता, मेहनत करने के कमाना होता नहीं। और अभी तो बरसात का मौसम है, तो आप काफ़ी बुरा स्थिति होगा। और बुरा पानी आ रहा, बाढ़ आ रहा, खाने नहीं मिल रहा। अभी घर द्वार पूरा भौंस गया। प्रदेश में, बिहार में जब दिल्ली आए कमाने खाने, तो वहाँ भी सरकार ज़मीन छीन रहा है किसान के लोग का, सबका। रहने का साधन नहीं, खाने का साधन नहीं, पीने का साधन नहीं है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग हैं 8। अच्छा, मतलब इतना कमाई नहीं है जितने लोग हैं? नहीं जी। अच्छा, बहुत मुश्किल होती होगी गुजारा करना। हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत गुजारा कर रहा है। तो आपको मोदी जी तो बोल रहे थे सबको फ्री वैक्सीन दवाई मिलेगी, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। ये देखिए, इनको दवाई क्या, खाना तक नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आप तो यहाँ पे काफी लंबे समय से रह रही हैं यहाँ पे, तो जमीन है आपकी कि सरकार ये जमीन भी आपसे छीनना चाह रही है, आपको पता है? छीनना चाह रही है। हाँ जी, छीनना चाह रही है सरकार। हाँ जी, हाँ। इन बच्चों के बारे में कुछ बताइए कि बच्चे करते हैं, इसी में गुजारा करते हैं। अच्छा, देखिए ये बच्चे हैं, बाबू इधर आओ। देखिए ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए कुछ मदद कीजिए। नेशनल दस्तक ने एक मुहिम चलाई, ये हेल्प इंडिया। इस हेल्प इंडिया में आप ऐसे बच्चों के भविष्य की, आप लोग इधर आओ बाबू, ऐसे बच्चों की मदद कीजिए ताकि ये लोग स्कूल जा पाए, ये भी जज कलेक्टर बन पाए, इनके पास भी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े हों। और इनके लिए कोई मीडिया नहीं बोलेगा, कोई न्यूज़ चैनल नहीं बोलेगा। नेशनल दस्तक ने खुद मुहिम शुरू की है कि ऐसे बच्चों को रोजगार मिल सके, पढ़ाई मिल सके, खाना मिल सके, कपड़ा मिल सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए इस चैनल को, ताकि ऐसे बच्चों को हम कल आपको वही वीडियो बना के दिखाएं कि बच्चों की कंडीशन आपके पैसे से कितनी बेहतर हो पाई है। देखिए ये खेत है, खेत से अभी ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ तोड़ी हैं। भिंडियों का क्या रेट जाता है मार्केट में, क्या नहीं जाता है, हम इनसे खुद बात करेंगे। देखिए ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ हैं, ये इन्होंने अभी तोड़ी हैं और काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। ये आपने ही तोड़ी हैं अभी? तो ये आपने भिंडियाँ तोड़ी हैं, ये अभी मंडी में ले जाएंगे। आपको उतना मिलेगा जितना आपने लगाया है, लागत लगी है आपकी? नहीं। कितना मिलता है आपको? कितना मिलेगा अति हिसाब 100 रुपया धड़ी जाता है। अच्छा, 100 रुपया का 5 किलो बिकता है यहाँ पे। ये देखिए 100 रुपये धड़ी यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ पे 20 रुपये पाव और 50 रुपये किलो ये लोग बेचते हैं मार्केट में। किस तरीके से ये लोग नुकसान में रहते हैं बेचारे।
सरकार आपकी सब चीजों को लेके कोई मदद नहीं करती? नहीं, कोई मदद नहीं करता है। वोट मांगने के लिए सरकार आ जाती वोट में सरकार आता है। है। और कोई परेशानी आपकी, जो परेशानियां बताइए सरकार से, हम पहुंचाएंगे आपकी बातें। परेशानी तो सब चीज़ें परेशानियाँ हैं, बीमारी है नारी, कहूँ हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लो, कहूँ कुछ करने न राजी है, और मतलब कोई दवाई गोली कुछ नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई राशन नहीं? कुछ नहीं देने राजी है। राशन किसी को तो दिया होगा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। जुग्गी वाला किसी ने नहीं दिया राशन, अच्छा, नहीं किसी को नहीं मिला। हाँ, राशन कार्ड लग मिल रहा है, वैसे नहीं दे रहा किसी को। वैसे नहीं दे रहे हैं, वैसे सिर्फ वोट लेते हैं। हाँ, ऐसा वोट लेता है। देखिए, राशन कार्ड है जिसका, उसी को ये लोग, सरकार ने डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, और आमदनी कुछ होता नहीं खेत में, कमाते कमाते मरता रहो, और वैसे सरकार से मौज करता रहो। देखिए गरीब लोगों का कोई नहीं होता है। गरीब का कोई है ना, कोई वैल्यू विश्वास है नहीं गरीब लोग का। अमीर का भी जिताना चाह रहा गरीब ने, तो गरीब एक मार रहा। इनको उतना भी पैसा नहीं मिलता है, ये धड़ी के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट वाले उसी रेट को किलो के हिसाब से हम लोगों को बेचते हैं। मतलब कि अब सरकार जो है हमारी थाली से अनाज भी छीन रही है, और अनाज पैदा करने वालों को भी खत्म कर रही है। कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? राशन किस किस को मिला? हमें नहीं मिला है। नहीं मिला। आपका आधार कार्ड राशन कार्ड है? राशन कार्ड ना है, आधार कार्ड से नहीं मिला है। नहीं दिया। एक बार लिख के ले गए तो 5 किलो दो खाली बस। अच्छा, क्या बोल रहे हो दादी? खेतों में उपजा होबे करे छे, गरीबों का तकलीफ हो छे, दुख हो छे, दवा सिया नहीं चले छे, गरीबों के पैसा देते तब न दवा सिया करबे। एबे मरी रहलो छे, पेटो दर्द सब अथी खूब मन खराब छे, खेतों में उपजा नहीं हो छे, खाना नहीं मिले छे, राति से खाना नहीं खैले छे, भूखलो छिए, तो की करिए हैं? मतलब खुश नहीं है आप? आपका घर बाढ़ से डूब गया? हाँ, बारिश से डूब गया, बिहार डूब गया, खाने का मना कहिए ना हो, पेट नहीं भर रहे, कौन चीज कर को खाएंगे? भागी भागी क्या बोल रहे? अब तो भागा है दिल्ली में, बिहार जब डूब गया तो नहीं था पर कोई घर मकान बनाने दे रहे कहाँ पर आदमी। हाँ, जब प्रदेश है कमाने का ना, तो ना भी मदद नहीं करे सरकार ने। थोड़ा सा मदद करना चाहिए ना, तब तो हम मोटा आदमी की मदद करेंगे, हम भी क्या नहीं करेंगे। वोट मिलेगा, गरीब को नहीं मदद करेगा तो वोट नहीं मिलेगा। तो अब आप वोट नहीं देंगी? हैं? नहीं देंगे। गरीब को पेट भरो तो वोट मिलेगा, गरीब को पेट नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। ये देखिए, ये बिहार से हैं, और ये अपने रोजी रोटी के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए लोग शहर आ गए थे। इनको नहीं पता था कि शहर में इनके पास ज़मीन तक नहीं बचने वाली है। इनका ज़मीन छीन लिया है सरकार ने, उस पर लगातार अंबानी अडानी को दे रही है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रही है। सारी फसल जोत दिया हमारी, देखिए पीछे हम जो पीछे सारी फसल जोत दिया, तार कस दिया। PWD की ये सारी ज़मीन कब्जा ली है किसानों की, ये सारी ज़मीन पे अपना कब्जा कर लिया है, और ये सब इन्होंने पिलर लगा दिए हैं कि सरकारी ज़मीन इसको बना दिया है, किसानों को बेघर कर दिया है। बचा कुचा एक दो टुकड़ा है इनके पास, वो भी सरकार इनके ऊपर से छत तो छीन चुकी है, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन भी छीनना चाहती है। अब ये दादी हमसे बोल रही थी, मैं आपको बता दूं हिंदी में, ये बोल रही थी ना हमारे पास ज़मीन बचा है, न रोटी बची है, न कपड़ा बचा है, सिर्फ दर्द ही दर्द हमें बचा है, तो अब हम वोट भी नहीं देंगे सरकार को। बिहार पूरा डूब गया, अब दिल्ली आए थे रोजी रोटी के सिलसिले। पटना डूब गया, भागलपुर जिला डूब गया, उस समय बिहार में सगरे डूब रहा, रोज बारिश हो रहा। जब भागा है बुढ़ा बुढ़िया सब ना भागा है, तो किसी का मदद नहीं कर रहा सरकार ने, तो उसका क्या सरकार मदद करें हम लोगों ने? बताइए, उसे वो हमारे ऊपर हुआ है, उसके ऊपर हम है, सरकार के ऊपर हम है, वो सरकार हमारे ऊपर है। जब गरीब आदमी मर जाएगा तो सरकार कैसे जिएगा? ऊपर कैसे बैठाऊंगी? गरीब जिएगा जब तक सरकार मुख्य जिलाना पड़ेगा हमको सबका। अब सुबह से रोटी भी ना खाया, अब न चाय पिया, दिन भर खेत में लग रहा है, इसमें तो 2 रुपया भी ना आएगा। जब हमारे ना बचे तो मालिक कहाँ से देंगे? मालिक भी तो हिसाब खोजता हमारे से। बच्चे पालोगे कि पेट पालोगे कि बच्चे शादी ब्याह कर? हम लड़की हो गया, जो शादी करने लेकर कुछ बात ना है पैसे हमारे पास, अब शादी करो लड़की का क्या करो? तो सरकार भगाना चाह रहा है लड़का लड़की, सरकार तो गलत कर दिया ना। है मोबाइल देगा, लड़का का भगा रहा, लड़की भगा रहा, तो जितना डाउन करवा सरकार ने, हम लोग तो नहीं करवा रहे, माँ बाप ने करवा रहा। कम से माँ बाप का जीवन रुपया पैसा होगा 2 लाख 3 लाख देते तो शादी करके निकाल दूंगी, मजबूरी रहना पड़ता है, तो सरकार दिखाई नहीं दे रहा। मोदी ने सबका खाता पैसा भेजा, हमारे सबका खाता पैसे भी नहीं भेजा मोदी ने, 1 रुपया नहीं दिया। ये बच्चे स्कूल में पढ़ाई करा, अब इसके लिए 10वां पढ़ाई है तो जिंदगी बेकार हो रहा, बच्चे का नहीं कुछ पैसा दे रहा, न लीड न कलम ने कुछ पैसा दे रहा सरकार ने। सरकार ना किसानों का पेट भर रही है, स्कूल भी बंद कर रखे हैं, ना कलम दे रही है, ना किताबें दे रही है। स्कूल तो बंद ही कर दिए हैं, गरीब लोगों का ना स्कूल है, ना घर है, ना परिवार है, ना द्वार है।
सरकार अब बच्चों के स्कूल में हमारे बच्चों तक पॉकेट फर में बच्चे पढ़ाई कर रहा तो गला गला वो दे दिया चावल और गेहूँ दिया 2-2 किलो गेहूँ चावल से पेट भर जाएगा बच्चे का। हैं बच्चा हो गया जवान बच्चा 7वां क्लास बच्चे का पेट भर जाएगा। उनके लिए अभी स्कूल में पैसे भी ना आया, न लड़की का न लड़का का पैसे। अब उनका शादी कराएंगे तो मजबूरी से करना पड़ता है शादी। ये देखिए सरकार से किस तरीके से अपना दर्द ये लोग बयां कर रहे हैं। इनके दर्द को सुना जाए, सरकार इनकी दर्द को सुने और इनकी क्या ज़रूरतें हैं उस पर बात करें। किसी को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ रोटी चाहिए, किसी को 2 वक्त का खाना चाहिए। इनके बच्चों का पेट भर जाए, इनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, बस ये लोग इतना सा चाहते हैं। ये लोग गांव से शहर आए थे 2 रोटी के चक्कर में, 2 रोटी भी इनको नसीब नहीं हो पा रही है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग ऐसे लोगों के लिए मदद करें, बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि इन लोगों का स्थिति भी अच्छी हो पाए। 150 रुपये दवाई ले खाई मोबाइल में। क्या बोल रहे हैं आप? सरकारी दवाई मिल रही है जो। हाँ। और मैं कई दिनों से बीमार पड़ी लड़की मेरी, तो 150 रुपये की दवाई रोज आ रही मेरी दोनों की। ये देखिए सरकारी लोगों को सरकारी दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन गरीब लोगों को 150 रुपये देकर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद रही है। हमारे लिए शर्म की बात है। मतलब सरकारी जो दवाइयाँ इन लोगों को सस्ते में मिलनी चाहिए, उसका फ़ायदा वही लोग उठा रहे हैं, वही लोग मलाई खा रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों तक ना दवाइयाँ पहुंच रही है, ना रोटी पहुंच रही है, ना अनाज पहुंच रहा है। सिर्फ यहाँ से सिर्फ वोट जाता है जनता का, बाकी इनको अधिकार नहीं मिलता है। देखिए इन लोगों की मदद किस तरीके से हो पाएगी आप लोग ज़रा सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो हम किस मुद्दे पे बनाएं और इन लोगों का किस तरीके से मदद हो सकती है। आपकी उम्र कितनी है? 60 से ऊपर होगा। 60 साल से ऊपर हो गए हैं। सरकार से कोई मदद मिल रही है? अभी कहाँ कुछ दे रहा है। वैसे रहने वाले कहाँ से हैं आप? हम भागलपुर के रहने वाले। अच्छा, दिल्ली क्यों आए हो आप? हमारी लड़की रहती है ना, यहाँ खेती करती है। वहाँ तो दिक्कत हुआ तब तो यहाँ आए हैं लड़की के पास। अच्छा, तो वहाँ पे सुना है कि बाढ़ आ गई है आपके यहाँ पे? हाँ, बाढ़ आ गई है बिहार में। सरकार से कुछ मदद मिल रही है? मोदी सरकार से सरकार मदद नहीं दे रहा है अभी। कुछ बिहार में मदद पहुँच रही है? कुछ मदद नहीं दे रहा है अभी। कैसे आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? अरे ऐसे चलते हैं, जब यहाँ नहीं मिलता है तो बाहर आके कहीं रोजी रोटी जहाँ मिलता है वहाँ पड़े रहते हैं, और वहाँ नहीं मिलता तभी तो यहाँ है। यहाँ पे मिल रहा है? दिल्ली आए हो आप, दिल्ली रोटी मिल रहा है आपको? दिल्ली में तो मिल रहा है। यहाँ तो मेहनत करते हैं तभी तो मिलता है, बिना मेहनत का कौन दे? बिना मेहनत के नहीं मिलता है रोटी। कोई बिना मेहनत का कौन देने वाला है? नहीं, सरकार ने बोला है कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में भेजेंगे। काहे ने भेजा है, खाली झूठा खाली शोर मचा दिया कि 15,000 देंगे, लड़की के नाम से 1 लाख देंगे। ऐसे तो कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है, कोई लड़की के पास नहीं आया है। अच्छा, राशन पहुँचाया लॉकडाउन में? राशन लॉकडाउन में यहाँ हम तो यहीं थे लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन में हम यहीं तो पर आपकी बेटी को राशन मिला? यहाँ जिसको मिलता है अच्छा, इसको मिल जाए। ये देखिए इनसे बात की हमने, बहुत सीधे लोग होते हैं ये, क्योंकि गरीब के पास सिर्फ ईमान के अलावा कुछ नहीं होता है। आप लोग इनकी सरकार जो है इनकी ईमान के साथ गद्दारी कर रही है, किस तरीके से इनके ईमान के साथ खेल रही है। पहले मोबाइल में दिखाया कि हम 15-15 हज़ार जितने खाताधारी है, बूढ़े हैं 60 वर्ष की है, उसके खाते में 15,000 आएंगे, लेकिन किसी के पास ना आया। सबको खाता हम चेक करवा के आए तब इधर आए यहाँ। ये देखिए सबके खाते में 15 लाख रुपए आने वाले थे, अब खाता ही खत्म हो गया है। अब खाता खत्म हो गया है, किसान भी खत्म हो गया है, और किसान की जो बची कुची जमीन है, सर के ऊपर से छत तो गायब थी, अब पैरों के नीचे से जमीन भी जाने लगी है। जो ऊपर सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो इनका हक की जो हकदारी है वो खाते जा रहे हैं। सरकारी दवाइयों का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, सरकारी स्कूलों का वो फ़ायदा उठाते हैं, सरकारी जितनी भी ज़रूरतें हैं सब उनको मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता है। गरीब को कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं होता। देखिए गरीब का कोई नहीं होता है, तो इसलिए नेशनल दस्तक की आज टीम ये सब सच्चाई दिखाने के लिए आज ग्राउंड में उतरी थी। गरीब लोगों के लिए भी सरकार को कुछ काम करने चाहिए, सोचना चाहिए। वो इस बार तो सत्ता में आ गई है, लेकिन आने वाले समय में सत्ता में नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि गरीब ने अगर सत्ता में आपको बिठाया है, तो आपकी सरकार कुर्सी को हिला भी सकते हैं। अगर ये लोग खाना सब्जियां खेती करना बंद कर दे, तो हम जैसे लोग सरकार में बैठे जैसे लोग भूखे मर जाएंगे। आखिर सोचिए सवाल, सब्जी कहाँ से आएगा? जब हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा? ये देखिए ये लोग हम जो आज हम लोग मेहनत करने वाले हैं अभी, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है अभी। यहाँ
अभी हम लोग इनकी मेहनत पे हम शहरों में बैठे साल दिल्ली आए हैं तो मेहनत करने के लिए आए हैं, तभी तो रोटी मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो रोजी रोटी मिलेगा कहीं? देखिए इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, ये रो रहे हैं अपनी गरीबी लाचारी पे। सरकार इनकी नहीं सुनती है। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं आखिर अब तक कहाँ थी, इन लोगों की खबरें क्यों नहीं दिखा पाती थी। आखिर मुझे अपनी आज पत्रकारिता पे शर्म आ रही है कि हमें जिस चीज़ के लिए बोलने का अधिकार मिला है हमें वो बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हम सिर्फ बाहर से रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं, मीडिया सिर्फ बाहर की चीज़ें दिखाती है, लेकिन ज़मीनी गहराई में क्या असलियत है, लोगों की क्या दशा है जो दुर्दशा में बदल चुकी है, इनकी और कोई ध्यान नहीं देता है। कोई सरकार नहीं मदद करेगा अभी। देखिए ये बोल रहे कोई सरकार मदद नहीं करता, सरकारें आती जाती रहे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। खाली उल्फा उड़ा देते हैं कि हम इतने खाते में भेज रहे हैं, हम इतने खाते में भेज रहे हैं। कहाँ किसी का खाता में आया आज तक? सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आज तक किसी के खाते में नहीं आया। इनको सिर्फ भ्रमित किया जाता है नए नए जुमलेबाजी से। गैस सिलेंडर दे रहा है, न गैस सिलेंडर है, कुछ भी है ना पे, है न बिजली है, न वो है, अंधेरे में बच्चे पढ़ाई कर रहा सरकार ने, न बिजली दे रहा हमारे जुग्गी में, न मीटर लगा रहा, न कुछ कर रहा। कहो साधन है ना पे, न देख लेना आगे एक दिन रात में काय कैसे मच्छर खा रहा, क्या न हो रहा। मेहनत करता है उससे भाई जो मजदूरी मिलता है उससे न बिजली है, न कुछ भी है यहाँ पे। देखिए न बिजली है, न रोटी है, न पानी है इनके पास। किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लगातार ये कड़ी धूप में खेती करने के बाद हमें सब्जी मंडी में सब्जियां बेचते हैं। इनकी दशा के लिए हमें सोचना चाहिए आखिर क्या स्थिति है हमारे देश की। ये वही हिंदू राष्ट्रीय जो दशा हमारे समाज की ये दशा हो रही है, ये वही बहुजन समाज, ST/SC माइनॉरिटी, ये कोई सवर्ण समाज नहीं है। ये वही कंडीशन है हमारी दशा की। ताकि इनकी कंडीशन बेहतर हो पाए ऐसा कुछ प्रयास किया जाए, सरकार से सवाल किया जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशनल दस्तक से। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। देखिए कुछ बच्चे हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे। बाबू आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बिस्कुट। देखिए बिस्किट चाहिए, आपको क्या चाहिए? कॉपी चाहिए। देखिए कॉपी, ये बच्चे मासूम हैं, इनको नहीं पता कॉपी और टॉफ़ी में क्या फ़र्क होता है, लेकिन इनके कुछ अरमान हैं, इन्होंने सपने देखे हैं। इन सपने को मत तोड़ने दीजिए, मत टूटने दीजिए। इन बच्चों के सपनों को मत टूटने दीजिए। और आपको क्या चाहिए बाबू? कॉपी। देखिए ये 2 बच्चे हैं, इनको कॉपी चाहिए। इनको आपको क्या चाहिए? टॉफ़ी चाहिए, बिस्किट? क्या चाहिए? टॉफ़ी। आपको क्या चाहिए बताओ? अच्छा ये तो मत्तम मुस्कुरा रही है क्योंकि हमारी बहुत छोटी प्रवक्ता है, ये बहुत छोटी हैं तो काफ़ी नहीं बोल पा रही, लेकिन इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि इनको टॉफ़ी चाहिए। बाबू क्या चाहिए? टॉफ़ी। नन्नू क्या लेगी तू? बताओ बाबू। टॉफ़ी। इधर बताओ क्या लोगी? टॉफ़ी लेंगी, टॉफ़ी। जब बताओ जल्दी क्या लोगी? टॉफ़ी। टॉफी ले जानी, टॉफी ले, टॉफी बिस्कुट ले गए। देखिए टॉफ़ी लेंगे ये, लेकिन 2 बहुत बच्चे बड़े हैं थोड़ा, तो इनके सपने बुनना शुरू हो चुके हैं। इनके मन में जो अरमान है वो बनने शुरू हो गए हैं। ये भी चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बने। तो ऐसे इन लोगों की मदद के लिए आप लोग मदद कीजिए ताकि इन लोगों के लिए कॉपी, पेंसिल, किताब और कपड़े पहुंच पाएँ। आप लोग मदद कीजिए बढ़ चढ़कर, क्योंकि हम सब लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही सोर्स होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के बारे में हमें सिर्फ सोचना चाहिए दिल से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।